जब भी जिंदगी में ईडब्ल्यूएस बनना हो आपको सिर्फ उससे पिछले 1 साल में अपनी इनकम 8 लाख से कम करनी है एंड यू गेट रिजर्वेशन। बहुत सारे सिविल सर्वेंट्स जो करप्शन का रास्ता चुनते हैं वो एग्रीकल्चरल इनकम शो करते हैं बड़े पैमाने पर। इफ आई एम अर्निंग 50 लाख रुपीज पर मंथ व्हेन आई एम अपियरिंग फॉर यूपीएससी एग्जाम बीइंग इन ओबीसी आई एम स्टिल एलिजिबल टू बी एन ओबीसी। If you are in general category, you have to be in first 75 ranks to be IAS. If you are in OBC, you can become IAS on 400 rank almost. So there is a huge difference. जैसे एक रूल ये है कि अगर आपके फादर या मदर क्लास 1 जॉब में हैं, तो आप OBC नहीं हो सकते. You get into creamy layer. आपके दोनों पेरेंट्स ग्रुप बी में हैं, तो भी नहीं हो सकते हैं. लेकिन ग्रुप सी ग्रुप डी में हैं, इनकम चाहे 8 लाख से ज्यादा हो तो भी ओबीसी में रहते हैं। अब सरकारी नौकरी वालों ने मेरे ख्याल से खेल खेला होगा कि भाई उनकी इनकम ज्यादा है, उनके बच्चे ओबीसी में क्यों ना आए। तो एक नियम बनाया गया कि जो बी और सी कैटेगरीज में है, सी और डी में, उनके बच्चों को हम ओबीसी में रखेंगे चाहे इनकम ज्यादा हो जाए। 8 लाख की लिमिट अभी है। वैसे बहुत सारे सिविल सर्वेंट्स जो करप्शन का रास्ता चुनते हैं वो एग्रीकल्चरल इनकम शो करते हैं बड़े पैमाने पर। अब देखिए पेज क्या है, ओबीसी में जो कैंडिडेट है उसकी अपनी इनकम काउंट नहीं होती है, केवल पेरेंट्स इनकम काउंट होती है। ईडब्ल्यूएस में सबकी इनकम काउंट होती है। मान लीजिए कि मेरे फादर आईएएस ऑफिसर हैं और रिटायर होने वाले 2 साल बाद, मैं ओबीसी में आता हूं, लेकिन मुझे मिलेगा नहीं आरक्षण क्योंकि मेरे फादर क्लास 1 जॉब में है। उन्होंने खूब पैसा कमा लिया है, इतना पैसा उनके पास है कि मैं उस इनकम से अपना काम चला सकता हूँ जिंदगी भर। अब मुझे आईएएस बनना है और मुझे ओबीसी का आरक्षण चाहिए। अब मान लीजिए मुझे आईएएस बनना है और मैं अपने फादर से कहूँगी पापा आईएएस बनना है, जनरल से नहीं बन पाऊंगा, ओबीसी से बनना है, तो आप सपोर्ट करो। बोलेंगे कैसे? मैं कहूँगा रिजाइन कर दो आप। रिजाइन कर दिया उन्होंने। 2 साल की सर्विस बची हुई थी। जैसे रिजाइन किया, अब मुझ पर ये सीमा लागू नहीं होती कि मेरे फादर ग्रुप 1 जॉब में है। मेरे फादर और मेरी मदर अपनी सारी प्रॉपर्टीज मेरे नाम कर देंगे। अब उन दोनों की इनकम रह गई 6 लाख रुपए साल की, मेरी होगी 60 लाख महीने की। पर ओबीसी होने के लिए मेरी इनकम क्राइटेरिया नहीं है, सिर्फ पेरेंट्स इनकम, सिर्फ पेरेंट्स की, फैमिली नहीं, सिर्फ पेरेंट्स, मेरी नहीं। सो इवन इफ आई एम अर्निंग 50 लाख रुपीज पर मंथ व्हेन आई एम अपियरिंग फॉर यूपीएससी एग्जाम बीइंग इन ओबीसी आई एम स्टिल एलिजिबल टू बी एन ओबीसी। जब वो आईएएस बन गया तो प्रॉपर्टी वापस गिफ्ट डीड कर देगा पापा को। ईडब्ल्यूएस में तो खेल और अलग तरह से चलता है। उसमें नियम ये है कि पूरी फैमिली की इनकम काउंट होती है, लेकिन सिर्फ पिछले 1 साल की काउंट होती है। ईडब्ल्यूएस में तो रिजाइन करने की जरूरत भी नहीं होती है। ईडब्ल्यूएस में तो और आसान है। उसमें सिंपल सी बात है कि आपकी एग्रीकल्चर लैंड 5 एकड़ से ज्यादा ना हो, घर 1000 फीट, फ्लैट अगर है तो 1000 फीट से ज्यादा बड़ा ना हो, अगर प्लॉट है नोटिफाइड में तो 100 गज, अननोटिफाइड में है तो 200 गज से ऊपर ना हो, प्लस 8 लाख से ऊपर फैमिली इनकम ना हो। मान लीजिए कि मेरे पेरेंट्स सरकारी नौकरी में हैं। अब क्लास 1 क्लास 2 से दिक्कत नहीं है ईडब्ल्यूएस में, सिर्फ गरीबी का मामला है ना, बस पैसे नहीं होने चाहिए। आई नो सच फैमिलीज जिनके पास जमीन थी बहुत ज्यादा, 4.9 एकड़ छोड़ के बाकी सब बेच दी है या किसी और के नाम पे कर दी है, क्योंकि 5 एकड़ की क्लॉज है। 1000 फीट का फ्लैट है तो 990 फीट का फ्लैट में रहते हैं, या रजिस्ट्री ऐसे करवा ली कि 990 फीट से। अब 8 लाख की इनकम नहीं होनी चाहिए तो क्या करते हैं? मान लीजिए हस्बैंड वाइफ दोनों कमाते हैं, दोनों की इनकम लेट अस अज्यूम की महीने की 1-1 लाख रुपए है, या दोनों की मिला के 1 लाख है, साल की 12 लाख इनकम है, बच्चे को एग्जाम देना है। इनमें से एक मेंबर 8 या 9 महीने के लिए मेडिकल लीव ले लेगा, लीव विदाउट पे। अब साल भर की इनकम जो है दोनों के मिला के उस इनकम टैक्स रिटर्न में ITR में 7,90,000 रुपए आई। So the child is eligible to be EWS in the next attempt. यहां तक केसेस हैं कि जो बच्चे सिविल सर्वेंट्स हैं, खुद भी हैं, वो भी EWS में आते हैं। कैसे आते हैं कि मान लीजिए फैमिली इनकम 2 लाख रुपए की है,
ये बच्चा किसी सर्विस में आ गया, इसकी सैलरी महीने की मान लेते हैं कि 70,000 रुपए है, विच कम्स टू 8,40,000 इन ए ईयर। 2 लाख घर से भी है, अब कैसे मैनेज करेगा? अब ये खुद 4 महीने की छुट्टी लेगा, और जैसे 4 महीने की छुट्टी ली, इसकी इनकम और पेरेंट्स की इनकम मिला के कितनी बनी? 7,90,000 बनी। यानी जब भी जिंदगी में EWS बनना हो, आपको सिर्फ उससे पिछले 1 साल में अपनी इनकम 8 लाख से कम करनी है, एंड यू गेट रिजर्वेशन। हंसी मजाक में बच्चों को समझाता हूँ कि सरकार बहुत क्यूट है हमारी। इतने क्यूट लोग हैं, मतलब लोग मजाक बना के चल रहे हैं आपकी पॉलिसीज का। एंड आई एम सॉरी टू से, इन माई ओपिनियन, जितने लोगों को आरक्षण का फायदा मिल रहा है सिविल सर्विसेज में, मुझे नहीं लगता कि 10-20% से ज्यादा सच में ऐसी कंडीशन से आ रहे हैं जो बहुत डिजर्विंग है।